हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलोज फ्रॉम. ओके, सो की कॉन्सेप्ट इज, हमने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ every action एक्शन से मीन है फोर्स का. ओके, have equivalent opposite reaction. ओके, सो इससे पता चला, मान लो दो बॉडी हैं, लेट हम कंसीडर कर लेते हैं कि दो बॉडी हैं. इस तरीके से एक बॉल ये है और एक बॉल ये है. इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, और ये दोनों मूव कर रहे हैं. मैंने माना ये U1 से मूव कर रही है और ये U2 से मूव कर रहे हैं. ओके, और आगे जाके ये कोलाइड करती हैं. कोलाइड किया तो जो ए होगी वो बी पे फोर्स लगाएगी और जो बी होगी वो ए पे फोर्स लगाएगी, है ना. और अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम मान के चलूं तो जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा वो 0 होगा. तो ये है एफ बी ए, बी पर ए के कारण, और ये है एफ ए बी, ए पर बी के कारण. तो पता चला मतलब कि थर्ड लॉ के हिसाब से ये दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे एंड अपोजिट डायरेक्शन होंगे. सो एफ वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस का एफ वेक्टर बी, right? And according to Newton's second law, F is equal to delta P vector upon delta T. Okay, ये होता है. तो अगर मैं इसको रख देता हूँ, सो डेल्टा P vector of A upon dt प्लस, अगर मैं इसको मतलब इधर की साइड ले आऊँ, साइड चेंज करके, सो ये बी हो जाएगा अपॉन डेल्टा टी, इट विल बी 0. सो अगर मैं पूरे सिस्टम के लिए देखता हूं तो डेल्टा पी नेट वेक्टर विल बी 0. सो यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो डेल्टा पी विल बी 0. सो ये जो हमारा साबित हुआ है, प्रूफ हुआ है, वो ऑप्शन सी से हुआ है. ओके, so option C is correct. Hope you all get it. Thank you. All the best.